सारा भैया राम राम। आपका देसी पत्रकार भगत पालाराम, पीआर देसी खबर, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे अंगूठा टेक। तो भाई साहब इस टाइम डीसी ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और बड़े जोरों से, जो कि पहले भी कई बार आ चुके हैं, इनकी अभी तक सुनाई नहीं हुई है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन हरियाणा सीटू जिला सिरसा की ओर से पहुंचे हुए हैं। और तो भैया की सारी कराऊंगा जी बात। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। आज की जो ये आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी आए थे, क्या आपकी सुनाई नहीं हुई है जी? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का, देसी जो चैनल है आपका, इसका धन्यवाद। ये हम आए थे जी 15 सितंबर को। 15 सितंबर को ऐसा था, यहाँ सिरसा में डीसी साहब आने थे और यहाँ हमारे जिले के सभी बड़े अधिकारी है वो मुख्यमंत्री के आगमन पर व्यस्त थे। इसलिए डीसी साहब के रीडर ने हमारे को ये बात कही कि डीसी साहब से बात करनी है तो डीसी साहब एक बार व्यस्त है, आप मंगलवार को आ जाओ, 20 तारीख को आ जाओ, आपके एक एक मसले पर हम बैठ के बातचीत करेंगे। फिर मंगल को जैसे 20 तारीख को आए तो कुछ सुनाई हुई आपको? हम सारे साथियों को तो बुलाया नहीं, सातों ब्लॉकों के दो दो पदाधिकारी हमने बुलाए थे। कल 20 तारीख थी, हम यहाँ से अंदर गए, 5 आदमियों को डेलीगेशन हमारा अंदर गया, तो अंदर से डीसी साहब के रीडर ने यही बात कही भी डीसी साहब चंडीगढ़ जा रहे हैं। नंबर एक तो इनकी मैं गलती मानता हूँ कि जब हम ज्ञापन सौंपते हैं तो उसमें हमारे टेलीफोन नंबर होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, तो कम से कम मैं आप खुद 75 किलोमीटर दूर से आता हूँ गाँव भारूखेड़ा से, तो इनका समाचार देने का हमारे को फर्ज था। ये इनकी पहली गलती है। दूसरी बात ये कि अभी आज फिर 21 तारीख को हमने यही फैसला किया, अभी सारे के सारे साथी आओ, हम एक एक हमारी मांग और मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे बीच में कोई बड़ा अधिकारी हमारी बात सुनने के लिए अभी तक हमारे बीच में नहीं आया। थोड़ी देर हम देखते हैं, हम धरना प्रदर्शन तो जारी है हमारा, हम जोशीले नारों के साथ हम गेट रोकेंगे तब, और चिट्ठियां एक एक चिट्ठी पर आज चर्चा करेंगे। चाहे हमारे सामने डीसी साहब आ जाए, एडीसी साहब आ जाए, डीडीपी साहब आ जाए, क्योंकि वो जिले के मालिक हैं। गांवों में पंचायतें हैं नहीं, ये लगभग 600 आदमी हमारे जिले में काम करते हैं, गांवों के अंदर सफाई कर्मचारी हैं, इनकी सुनने वाला कौन है हमारे को, ये तो बता दो। इसलिए हमारा ये आंदोलन तब तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांग और मुद्दों पर कोई बड़ा अधिकारी आके इन पर मसलों पर हल ना कर दे, तब तक हमारी ये मांग और मुद्दों के लिए आंदोलन जारी रहेगा। और फिर भी ये नहीं माने तो इस आंदोलन के हम और हमारे दूसरी परियोजना वर्करों को साथ लेके हम इस आंदोलन को और मजबूत करेंगे। बहुत ज्यादा आगे मजबूत होगा आपका। तो देखो, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन का सारा भाई जितना भी आ रहे, अपना जो सिरसा जिला का है, वहाँ थारी सारी बात करवाई है। और आगे जो हमारा प्रधान जी खड़े, देखो वहाँ भी थारी बात करवाऊंगा। राम राम जी। पीआर देसी खबर को राम राम जी। प्रधान जी, जैसे आज आए हो, क्या रणनीति है? काफी कर्मचारी भाई आए हुए हैं ग्रामीण। हमारा तो आज ये एजेंडा है साथियों। मैं पहले तो पीआर न्यूज़ चैनल का आभारी हूँ कि वो हमारे बीच में समय-समय से हमारी बातें को ऊपर तक ले जाने में हमारी मदद करते हैं। मैं इन न्यूज़ चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ और मेरा इस प्रशासन से और महकमों से ये निवेदन है कि ये दरी पर बैठने की बजाय, झंडा उठाने की बजाय, जे आप इनकी सही ढंग से बात को माने, जो पत्र जो चिट्ठी जारी होती है महकमों के प्रति, उनको इनके बीच में लेके आए समय से। ये कारण का 2 साल से लगभग करीबन 2 साल से इनका ईएसआई और ईपीएफ का मसला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा मसला इनका यही है कि ईपीएफ जो ईएसआई इनका 2 साल से लागू कर रखा है सरकार ने, चिट्ठी आ रही इनके पास। अभी तक आप किसी वीडियो, किसी डीडीपीओ ने इस बात पर चर्चा नहीं की है। हमारा पैसा हमारे सैलरी से कट के खाता जमा भी होने लग रहा है, लेकिन वो किसी ब्लॉक में तो 36,000 कुछ बोल रहा है, किसी में 34,000 कुछ बोल रहा है। अभी कारण क्या, जो कोई कर्मचारी भाई किसी मानसिक परेशानी या किसी दवा दारू के लिए किसी भी डॉक्टर के पास चला जाए, या मान लो हमारे भी खुद पीएफ के भी हमारे को पता है अभी डॉक्टर होते हैं, उनके पास चला जाए तो वो कार्ड निकाल के देते हैं ना, तो वहाँ दिक्कत पता क्या आ रही है? ये दिक्कत यही है इनकी कि वो कार्ड डॉक्टर लेके जब नंबर डायल करता है ना, तो वो कहता है ये तो 4 महीने से ही ब्लॉक है कार्ड, ब्लॉक है। तो हमारे को इस चीज़ का पता लगना चाहिए। भी ये पैसा आ रहा है, ऊपर से ये काट रहे हैं और हमारा पैसा कितना जमा हो गया, हमारे को कुछ इस चीज़ का अनुशासन सरकार के प्रति अभी तक नहीं आया, प्रशासन के प्रति भी नहीं आया। और रही बात, एक बात और अहम टॉपिक सिरसा में चल रही, कारण का हरियाणा में हम बात करते,
हम भी बहुत बड़े ग्रुप से जुड़े हुए, ऑल हरियाणा के यूनियन है, हरियाणा ग्रामीण सफाई कर्मचारी की एक यूनियन है। उस यूनियन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। एक फतेहाबाद में और सिरसा में पर कर्मचारी 600, और फतेहाबाद का मेरे को नहीं पता कि कितने रुपये पर कर्मचारी से इन्होंने एंट्री है और दिए किसको हैं, ये भी हमारे को नहीं पता अब तक। के ईएसआई और ईपीएफ के बारे में जो इन्होंने खर्चा लिया है ना, उस खर्चे का भी तालमेल नहीं पता। भी कारण जो वो पैसा कहीं जा रहा है तो वो भी हमारे को पता लगे भी कारण कहाँ जा रहा है। तो ये एक अहम टॉपिक है और आज हमारा सरकार के प्रति ये रोष है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं कि एक तो मान लो ये वादा खिलाफी ना करे सरकार। दूसरा नंबर, कर्मचारी दरी पर क्यों आता है, क्योंकि उसकी परेशानियां होती हैं, कुछ दिक्कतें होती हैं। उस दिक्कते को जो अगर महकमा सही सुजित तरीके से चले, ढंग से सुनवाई करे महकमा, आला अधिकारी बैठे हैं, प्रशासन बैठा है, डीसी साहब बैठे हैं ऊपर। हमारे तो डीसी सीएम ये है, हम तो ये कहेंगे भी हमारे लिए तो सीएम ये है, जब डिस्ट्रिक्ट के मालिक ये है तो हम तो दुखड़ा इनके पास आके रोजगार जी हमारे साथ ये घोर धक्का हो रहा है। और सरसा डिस्ट्रिक्ट में कहीं पीछे गड़बड़ और भी आई है। गड़बड़ ये है कि कहीं तो वर्दी का पैसा इन्होंने किसी ब्लॉक में तो डाला है 3000 रुपये और कहीं डाला है 3500। जिनके काने तक ये बात चली गई उन्होंने तो 500 रुपये सैलरी के साथ रला के डाल दिए। जिनके मतलब कानों तक कभी बात नहीं गई या वो अनसुनी कर रहे हैं, तो मैं पंचायत मंत्री जी को भी कहना चाहूंगा भी ऐसे जो मतलब नुमाइंदे हैं ना बीच में, इनसे सख्ती से पेश आए। और एक समस्या और है इन भाइयों की, वो समस्या भी एक अहम टॉपिक ही है। कारण का गांव के ये जितने सफाई कर्मचारी मेरे भाई यहाँ आए बैठे, इन कर्मचारियों को करीबन साल में एक बार तो कम से कम इनकी खोज खबर लेनी चाहिए। मेरे पास ऐसे ऐसे पुख्ता सबूत भी हैं और ऐसे ऐसे कर्मचारी बैठे हैं जिन्होंने ई रिक्शा बनवा ली, ई रिक्शा पंचायत ने लेके दे दी, लेकिन वो ई रिक्शा खराब होगी तो कर्मचारी को सेक्रेटरी कह के आ जाता है अभी तू अपनी जेब से लगा ले, एक बार सरपंच नहीं बना। और फिर 50 रुपए पेंशन के अगले कर्मचारी ने लगा लिए तो उसका कहाँ से तो बिल बनेगा। हाँ, और कहाँ कौन देगा वो तो 50 रुपए? ये भी एक समस्या है। और फिर दूसरा नंबर है, करीबन 10-10 साल से कर्मचारी वो पुरानी रेडी ही लेके फिरने लग रहे। और मैं पंचायत मंत्री जी को कहना चाहता हूँ, बोला ऊपर देखना बंद करो जी, नीचे देखो भी के कुछ होने लग रहा। प्रधान जी, क्या मैं कैश बिन हैंड, सुनो मैं बता रहा, कैश बिन हैंड ये कह रहे हैं भी हर कैश बुक ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। उस ऑनलाइन में जे आज आला सिरसा या आल हरियाणा का जे आज अपन निरीक्षण करें ना, तो उसमें करीबन रुपये में से 60-65% ही कुछ ऐसा मामला सामने आएगा कि भी जो सही है, और जो 35% है ना वो करीबन, आप समझ गए होगे मेरी बात को। हाँ बस, तो ये एक आला प्रॉब्लम है। अच्छा, कुछ हमारे को देखते हैं और भी है, जैसे बिना हथियार क्या मारे। हाँ, बिना हथियार क्या मारे, तो प्रधान जी ये बताओ कि अपने पास हथियार नहीं है तो हम क्या मारेंगे। वो क्या कहना चाहोगे आप? हाँ, तो ये मैं पीछे एक मसला आया है, एलनाबाद ब्लॉक का है, सरसा डिस्ट्रिक्ट का ही है। प्रशासन ने सामान खरीदा, सुनो मेरी बात सुनने वाली है, ये ऊपर भी जाएगी, ये आल हरियाणा में चलने वाली है। तो आला पंचायत ने सामान खरीदा एलनाबाद में, एलनाबाद में महज 20 ही कर्मचारियों को सामान दिया, फोटुआं खींची, हमारे साथियों ने जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उन्होंने ग्रुप में भी डाली। तो जे आप सामान मान लो प्रशासन खरीदन चाल पड़ा है, तो वो 100 के और 10 के लिए भी टाइम निकाला, 100 के लिए भी निकालना था, तो एक ही बार में उसका क्यों नहीं निपटान किया गया। 20 को दे के चर्चा में आ गए। ऐसे ही कोरोना वॉरियर्स में भी हमारे साथ होया। पूछो रानिया में करीबन कुल मिला के तेल आया, साबुन आया, आटा आई, सब सौदा आया, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों घर तक गया। जी, कोरोना काल के अंदर अपने जो ग्रामीण जो सफाई कर्मचारी है, कोरोना के साथ में जैसे वो उन्होंने पूरी टक्कर ली, और उनके लिए क्या क्या प्रशासन की सुन लो मेरी बात, प्रशासन सरपंच पर गिर दे, सरपंच ग्रामीण सफाई कर्मचारी पर चढ़ जाए, सफाई कर्मचारी गांव में सैनिटाइजर करता भी रहे, उसके लिए कोई पीपी किट वगैरह कुछ नहीं थी। ये तो अपनी मौत के ऊपर ही खेल रहे थे। कारण कहीं इनको सिर्फ देती है सरकार एक मानदेय, कोई सैलरी वगैरह भी नहीं है, ना इसको किसी कोटे में लिया गया अब तक।
तकरीबन कुल मिला के इसको मानदेय दे रही है। और रहेगी बात कुछ प्रभावशाली हर गांव में लोग होते हैं, मैं उस पर भी कहूंगा कि जिसको कोई नहीं पूछता ना उसको सरकार पूछ लेती है, प्रशासन पूछ लेता है। कारण कि वो 10-20 आदमियों ने करके इकट्ठे करके 2 नंबर में साइन आके दरखास्त लगा दी, बोला या तो इसकी तनख्वाह बंद कर दो, जटा दो। अब एक आला अधिकारी उच्च कुर्सी पर बैठा है, आप ये भी देखते हैं, सुबह से लेके ज्यादा करे 100 आदमी को महज मेंटेन करता होगा। ये कर्मचारी वो है खाकी कपड़े वाले लाल झंडा के नीचे बैठे मजदूर, ये वो है जो सुबह से लेके शाम तक 10,000 आदमी को मेंटेन करते हैं। तो कम से कम आप ये कह रहे हैं प्रशासन को और सरकार को कि कम से कम इन दलितों के लिए भी तो कुछ सोच लो। ये संघर्ष के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं? कारण क्या है इसका? इसका भी एक अहम कारण है कि कारण का प्रशासन सुध नहीं लेता और सरकार ऊपर से चिट्ठियां भेज देती है। कम से कम इनको भी तो सुनना चाहिए इनकी बातें भी। ये बार बार दरी क्यों बिछाते हैं? ये बार बार आला कर्मचारी इकट्ठे होकर क्यों बैठ जाते हैं? कारण क्या है इसका? इसका कारण यही है कि कोई भी कर्मचारी अपने तरीके से निभा के ड्यूटी निभा के राजी नहीं है। कारण कई दिक्कतें आ रही हैं कर्मचारियों को, लेकिन हमारा आज ये एजेंडा है या तो हमारी एडीसी साहब से बातचीत कराएंगे या डीसी साहब से बात कराएं या किसी की महज या डीसी साहब कहीं जा रहे हैं, माननीय महोदय उपायुक्त जी कहीं जा रहे हैं, तो हम ये भी चाहेंगे किसी आला अधिकारी एसडीएम साहब की या सीटीएम साहब की ड्यूटी लगाएं कि इनकी अर्ज बांच डेलीगेशन बुलाए और इनसे बातचीत करे। कारण का जो दिखते हैं उसको दूर करने की कोशिश करे। नहीं तो भाई वही दाती और वही थोड़ा अपना तो तैयार है और लाल झंडा मजदूर का खड़ा अर्धारी चौपट में ही है आपके सामने। ठीक है, हाँ ठीक है भाई साहब, अपने इस पीआर देश की खबर को राम को धन्यवाद। ये मैडम आती है।